अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाएं, आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 15 से शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। तो आज यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये जो सिंबल आपको नजर आता है, जी, यहाँ पर जो ये आइन नजर आता है, इसका मतलब है कि एक रुकू यहाँ पर कंप्लीट हुआ। रुकू बेसिकली क्या होता है कि एक उसमें एक मौजू पर या एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक उसमें कवर हुआ हो जाता है। आ, तो यहाँ तक हमने देखा कि विरासत के बारे में बहुत सारे डिटेल्स आए इसमें, और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें याद रखना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जितनी आयतों में गुजरी हैं उससे सरसरी हमें समझ आती है कि अल्लाह ताला ने वारिस बनाए हैं माल के कंपलसरी। किसको? औलाद को और बीवी को, वालिदैन को। और अगर शिवा ऊपर बाप और दादा यानी कि उस तरफ भी नहीं है और इधर औलाद भी नहीं है तो उसको कराला कहते हैं। तो फिर भाई बहन उसमें हिस्सेदार बनते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने अलग अलग लोगों का अलग अलग हिस्सा भी बता दिया है। और खुसूसन ये वाले अल्फाज हमने देखे कि पहले वसीयत, जिनकी वसीयत इन्होंने की है, जिस माल की वसीयत की है, पहले वो दिया जाए। फिर किसी का कर्ज है तो उसको अदा किया जाए। और उसी में ये भी आता है कि अगरचे बीवी का मेहर अदा ना किया गया हो अभी तक और उस शौहर का इंतकाल हुआ होगा तो उस मेहर को भी कर्ज के ही कर्ज ही कंसिडर किया जाएगा। तो पहले मेहर अदा किया जाएगा, फिर उसका जो शरई हक है वो भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ आयतों को देखा विरासत के ताल्लुक से। इसके अलावा भी जैसे कि हम देखते हैं कि आज के दौर में थोड़ा कम ही है, लेकिन उस दौर में ज्यादा था कि मल्टीपल मैरिजेस हुआ करते थे। तो बाप एक होता और माएँ एक से ज्यादा होती। तो उस तरह से उन्हें आपस में भाई बहन होते वो, लेकिन उन्हें क्या वर्ड इस्तेमाल होता, क्या कहते हैं, एक तो अखियाफी कहते हैं। हाँ, मैं यहाँ से पढ़कर बताऊं आपको कि सगे भाइयों को आइनी, यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल होगा आइनी। यानी एक ही माँ बाप की औलाद और बाप एक हो, माएँ मुख्तलिफ हों, तो उन्हें इलाती, आइन लाम अलिफ ता या, इलाती भाई बहन, हाँ, उन्हें कहा जाएगा। और वही जब बाप यानी कि माँ एक हो और बाप अलग हो तो उस तरह के भाई बहनों को अखियाफी भाई बहन कहा जाएगा। तो उस सूरत में फिर अगेन जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि किसी के केस में भाई बाप तो सेम है लेकिन माँ जो वफात पाई है शायद उनकी ना हो, यानी कि दो भाई हैं तो इसकी माँ अलग है उसकी माँ अलग है। तो ऑब्वियसली अब जिसकी माँ का इंतकाल हुआ है उसकी विरासत में से जो उसका अपना सगा बेटा है उसका शेयर अलग होगा, जो दूसरा भाई है उसका अलग शेयर होगा। तो इस तरह से कई पेचीदा मामलात हैं, वो जिसका जो मसला होगा उस वक्त वो अप्रोच करेंगे किसी आलिम को और पूछेंगे तो इंशाल्लाह वो बताएंगे। तो किसी के पास जायदाद है तो अ, जरूर किसी के क्या कहते हैं गाइडेंस के अंदर ही उस विरासत को तकसीम किया जाए, ताकि किसी का हक ना मारा जाए, ना किसी पर जुल्म हो, और इस वजह से हम अपनी आखिरत को खसारे में ना डालें। तो ये बात हुई। आज हम इंशाल्लाह ये जो आयतें शुरू कर रहे हैं इसमें देखते हैं कि क्या बात आ रही है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लाती, जैसे कि हमने देखा कि एक ग्रामर हमने किया था, अल्लती, अल्लजी। अल्लती मोनस के लिए होगा अल्लजी,
मुज़क्कर के लिए होगा। और यहाँ पे वल्लाती प्लूरल के लिए होगा। वल्लाती यानी कि औरतें। देखिए, ये अगर से ग्रामर ना मालूम हो तो फिर हमें आयतों को समझने में मुश्किल हो जाएगा। तो इन चीजों को आप जरूर सीखिए। वल्लजीना जैसे मुजक्कर के लिए वल्लजीना वो लोग जो, तो वो मुजक्कर के लिए जाएगा। तो वल्लाती औरतों के लिए जाएगा। तो वो सब औरतें यातीना, यातीना ले आए। जैसे अता आना वो आया, तो ऐसे यहाँ पर याती ना, ना ये किस लिए हो रहा है, मोनस और प्लूरल के लिए। ये फलूना के वजन पर हो रहा है, यानी कि मोनस का, या फलीना के वजन पर, यानी कि वो सब औरतें करती हैं। तो वो सब औरतें करती हैं या ले आई, लेकिन यहाँ पे क्या ले आई, फाहिशता। तो फाहिशता, फाहिशा यानी कि बेहयाई, बदकारी। हम्म, तो यातीना ले आए का मतलब क्या है, करें। अगरचे औरतें फाहिशा या बेहयाई या बदकारी करें, मिन निसाइकुम, यहाँ लादी से भी पता चल गया कि औरतों की बात हो रही है। निसाइकुम तुम्हारी औरतें, फस्तशहिदू बस चाहिए कि तुम, ताय है ने कि तुम, शहीदू गवाह कर लो। तो गवाह लाओ, अलैहिन्ना उन पर, अरबातम मिनकुम, अरबाता चार, मिनकुम तुम में से। ये चार में भी चार कौन होंगे, मर्द होंगे। ठीक है, क्योंकि अरबिक ग्रामर का एक रूल है कि 3 से 9 तक जब अगर वर्ड में आपको मोनस मिले, तो उसका मतलब होगा कि वो मुजक्कर के लिए यूज किया जा रहा है। अब वही औरतों का बात होता तो सिर्फ अरबा होता। अरबातन यानी कि मोनस का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो मतलब क्या है, ये मर्दों के लिए हो रहा है। तो मिनकुम तुम में से, यानी कि औरतें भी कोई बदकारी करें, तो उसमें के गवाह कौन होंगे, 4 मर्द होंगे। इन शहीदो, फिर अगर वो गवाह दे दें, अमसिकू हुन्ना, तो उन्हें, अमसिक क्या होता है, मजबूती से बांधना या पकड़ना। तो यहाँ औरतों को पकड़ने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ बात आ गई फिल बुयूती, बैत की जमा बुयूत, बैत यानी कि घर। तो बुयूत घरों में मजबूती से रखना मतलब क्या है, बांध कर रखना या बंद रखो। हुन्ना ये मोनस के लिए, यानी कि उन औरतों को, यानी कि औरतों के बारे में कोई बताएं कि वो बदकारी में मुलव्वस हैं या किसी तरह की बदकारी बेहयाई कर रहे हैं, तो ये मर्दों की जिम्मेदारी है कि वो उन औरतों को घरों के अंदर बंद रखें, हत्ता यतवफ़ा हुन्नल मौतु, यहाँ तक कि उन्हें जो वफा, फौत भी जो कहते हैं, यानी कि बाहर निकल जाना। तो यतवफ़ा हुन्नल मौत, मौत आने से क्या होता है, इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो इसलिए उसको वफात पाना कहते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट यहाँ तक वर्ड है, यतवफ़ा हुन्नल मौत, यानी कि मौत उन्हें ले जाए। आओ यज अल्लाह, या यज अला कर दे अल्लाह अल्लाह, लहुन्ना उनके लिए, हुन्ना ये औरतों के लिए, सबीला कोई रास्ता। यहाँ पर सबील का हमेशा मतलब क्या होता है कि कोई दूसरा ऑप्शन। अभी क्योंकि हम देख रहे थे कि कुरान में कुछ चीजों को जो है, कुछ कानूनों को, कुछ शरीयत के चीजों को जो है आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किया जा रहा है। एट ए टाइम नहीं कह दिया गया कि अभी चलो इस्लाम आ गया, तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ो, वजू कर लो और पूरा तुम हिजाब कर लो, और तुम शराब छोड़ दो, तुम सूद मत लो। यानी कि इस तरह से डायरेक्ट हुक्म नहीं आए एक ही टाइम, एट ए टाइम में, थोड़ी 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 करके आए। जैसे कि हम सूद का भी हम देखते हैं कि पहले बताया गया कि वो जो है, अम, सूद हलाल नहीं है, फिर उसे कम यानी कि स्ट्रॉन्ग अल्फाज में उसको रोका गया। तो ऐसे ही शराब के लिए भी पहले उसके नुकसानात बताए गए, जुए के भी पहले उसके नुकसानात बताए गए, फिर जाकर उसे आहिस्ता रोका गया। तो इस तरीके से एक वक्फा रहा कि पहले थोड़ा इंटीमेट किया गया, फिर उन्हें रुकने के लिए थोड़ा टाइम दिया गया, यानी कि यूं कहने कि एक पहले से जहन एक तैयार किया गया।
पहले जहन तैयार करने के लिए कुछ आयतें नाजिल हुई, फिर जो है सीरियस या स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स पास हो गए कि हाँ अभी तो ऐसे ही करना है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर अल्लाह ताला एक ऑप्शन रख रहे हैं कि यज अल्लाहु लहुन्ना सबीला, यानी कि अभी तो तुम क्या करो, अगर तुम्हें पता चला कि तुम्हारे घर की औरतें किसी बदकारी में मुलवस हैं तो उन्हें अपने घरों में बंद रखो। सिंपल सोल्यूशन के उन्हें बस बाहर जाएंगे तो बुरा करेंगे ना, तो घरों के अंदर उन्हें बंद रखो, अगर यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए। लेकिन फिर यहाँ पे बता दिया गया कि या फिर अल्लाह ताला उन्हें उनके लिए कोई दूसरी सजा तजवीज करे। यहाँ पर ये अंडरस्टूड होता है। तो इससे तफसीर में हमें मिलता है कि फिर जो सूरह नूर की आयतें नाजिल हुई, तो उसमें अल्लाह ताला ने बताया कि 100 करोड़ों का जो हमें मिलता है, और हदीसों से ये भी मिलता है कि रजम की सजा भी दी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रजम यानी कि पत्थर मारना। इस वक्त तक के यानी कि पूरी सर्कल में उन्हें एक लोगों का एक क्राउड रहेगा, फिर उन्हें जो जिसने जिना किया होगा उस पर हर कोई पत्थर मारेगा, यहाँ तक कि उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी, तो वो रजम है। तो सुन्नत में यानी कि सीरत से हमें मिलता है कि एक दो वाकयात ऐसे भी हुए हैं कि आकर लोगों ने अपने जिनाकार होने का उन्होंने खुद कबूल किया, यानी कि कन्फेस किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वो रजम की भी सजा दी है। तो यहाँ पर घरों के अंदर बंद रखने के अलावा हो सकता है कि आगे चलकर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन आए, तो वो थी रजम की या कोड़े मारने की। उसमें भी क्या थी कि जो शादीशुदा होंगे, शादीशुदा रहकर भी जिना करेंगे, क्योंकि देखिए जिना क्यों करता है इंसान, अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए। और जब अल्लाह ताला ने एक हलाल आपको जरिया दे दिया था, शौहर के लिए बीवी, बीवी के लिए शौहर, तो उस जायज चीज के होते हुए अगर कहीं बाहर जाकर उसने अपनी ख्वाहिश पूरी की होगी, तो वो ज्यादा सख्त गुनाह है, बड़ा गुनाह है, तो इसलिए उसकी सजा भी बड़ी है, रजम। तो वही जब गैर शादीशुदा हैं, तो वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाया और उन्हें पूरा करने के लिए हलाल तरीका नहीं था, ऐसे में कभी बहक गए और उनसे वो गुनाह हो गया, तो इसलिए उन्हें रखा गया 100 कोड़े मारने की सजा, जो हमें सूरह नूर में मिलता है। और लेकिन दोनों में ही कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि चार, कम से कम चार गवाह ऐसे होने चाहिए। और उसमें भी हमें हदीस में मिलता है कि सिर्फ ये नहीं कि अभी मिसाल के तौर पर किसी ने ये देखा कि दो, एक औरत मर्द वहां से आ रहे थे, तो हमने सोच लिया कि हाँ उन्होंने कुछ गुनाह करके ही आए। या एक औरत मर्द को एक घर से निकलते देखा और हमने सोच लिया कि हाँ उन्होंने जिना ही किया होगा। हो सकता है कि दोनों सिर्फ दोनों की जो उन्होंने जो बॉर्डर्स किए, क्रॉस किए होंगे, जो अपनी हदें उन्होंने पार की होंगी, सिर्फ इस हद तक ही कि दोनों आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हों। कोई जिस्मानी उन्होंने वो ब्रेक नहीं किया होगा, वो लिमिटेशंस उन्होंने ब्रेक नहीं की होगी। तो ऐसा नहीं देखना है कि सिर्फ वो वहां पर बैठे हुए थे या लेटे हुए थे या आ रहे थे, इस तरह से नहीं, बाकायदा उस अमल को अपने आंखों से उन्होंने देखा हो। तो इतनी सख्त, यानी कि यहाँ पे सिर्फ हम ये देखते हैं कि सजा देखते हैं कि इस्लाम में इतनी सख्त सजा रख दी है, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने ये भी रखा है कि किसी को, हाँ अगर वो अपनी जुबान से कन्फेस करता है तो फिर वो ठीक है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी वक्त में जो है जिनको रजम की सजा दी गई, वो लोग थे जिन्होंने खुद अपनी जुबान से इकरार कर लिया था, बल्कि उन्होंने आकर खुद से प्लीड किया था, दरख्वास्त की थी कि हमें ये सजा दे दें क्योंकि हमने ये गुनाह किया है। हम आखिरत में अल्लाह ताला के सामने रुस्वा होकर खड़े होना नहीं चाहते, इसलिए हम अपने हक की सजा यहीं पर काट देना चाहते हैं, आप हमें रजम की सजा दे दें। ये उन्होंने खुद अपनी जुबान से मांगा था, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सजा को उनके लिए मुकर्रर की थी। तो इन अदर केस किसी भी मासूम पर, किसी को भी बगैर गवाह के, बगैर किसी सबूत के किसी ने भी कह दिया कि वो उन्होंने आपस में गुनाह किया है, तो फौरन से उन्हें रजम की सजा सुना दी जाएगी, ऐसा नहीं है। इस्लाम में इस तरह की कोई सख्ती वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अरबातम मिनकुम, तुम में से चार गवाह लाओ, और वो गवाह भी ऐसे होने चाहिए कि उस अमल को उस औरत मर्द को उस अमल को करते हुए उन्होंने देखा हो। तो उनके लिए पहले सजा ये रखी गई कि उन्हें घर में बंद रखा जाए, या फिर अल्लाह ताला कोई रास्ता निकालेगा, या यानी कि कोई दूसरी सजा तजवीज करेगा, तब तक वो घरों में बंद रहे।
फिर यहाँ पे वल्लजानी, और जो मर्द हजरात हैं, यातियानी, हाँ यातियानी, यानी कि वही अगर वो मर्द हजरात भी करें, मिनकुम तुम में से, आजू हुमा, तो उन्हें सजा दो। तो यहाँ पर थोड़ा सा तफसीर में जो है दो तरह की बातें आती हैं, कि क्योंकि यहाँ पे औरतें, फिर यहाँ पे मर्द, ये अलग अलग कैटेगरी बयान की गई है। तो कहीं पर एक अंदेशा ये भी बताया जा रहा है कि ये वो औरतें हैं जो औरतें औरतें आपस में ये गुनाह कर रही हैं, यानी कि वो कौमे लूत वाला मामला है, कि जैसे आजकल तो बहुत ही कॉमन है कि औरत औरत के रिलेशनशिप में है। तो ये उस तरह की बात है, और यहाँ पर मर्द मर्द की बात है, क्योंकि यहाँ पे वल लजानी, दो मर्द की भी बात आ गई है। तो इससे ये भी लिया गया है कि वहां पे औरतें और यहाँ पे मर्द, यानी कि वही अगर से औरत औरत इस तरह का गुनाह में है तो उसको घरों में बंद रखो या उन्हें कोई सजा दो। और यहाँ पर दो मर्द हजरात भी इस तरह के कोई गुनाह कर रहे हैं, तो इन्हें फ़ाज़ू हुमा, तो उन्हें ईजा दो, आजू से ईजा दो। तो यहाँ पर फिर अगर से डिफरेंट लोग डिफरेंट तफसीर करते हैं, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पर इन्होंने दोबारा, एक तो पहले कौम लूत वाला मामले का एक तफसीर में मिलता है हमें, दूसरा ये इसका कंक्लूजन करते हैं कि यहाँ पर ये जो पहले आयत आई है वो शादीशुदा लोगों के लिए आई है, और यहाँ पे जो है गैर शादीशुदा के लिए। तो कुछ आयतें अभी भी ऐसी हैं कुरान में जिसको क्लियर क्लियर एग्जैक्ट ये ऐसा ही मतलब है, इस तरह से कहने से जो है आजिज है इंसान, और इंसान के अक्ल में वो बात नहीं गई है। तो बस तफसीर में दो या तीन अपने अपने ओपिनियंस होते हैं जो हम बयान करते हैं या हम भी पढ़ते हुए निकल जाते हैं। तो खैर, इससे सबसे बेहतरीन बात हमारे लिए ये है कि फ़इन ताबा, चाहे वो किसी ने भी किया हो, कोई भी गुनाह किया हो, लेकिन अगर शेताबा, वो तौबा कर लें, लौट आए, व असलहा, और इस्लाह कर ले अपनी, यानी कि इसके आगे गुनाह ना करें, फ़आरिदु अन्हुमा, तो उनका उनसे एराज करो। तो क्या कहा जा रहा है, अगरचे वो तौबा कर लें, अपनी इस्लाह कर दें, तो फिर उन्हें ना तुम परेशान करो, ना उन्हें पनिशमेंट दो, ये भी बात हो सकती है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, काना तवाबर रहीमा, है बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और निहायत मेहरबान। अब इसमें एक बात ये भी आपको मैं बताती चलूं कि अल्लाह ना करे कि किसी से कोई गुनाह हो गया हो, तो जरूरी नहीं कि वो दुनिया में आकर हर इंसान को बताता फिरे कि मुझसे ये गुनाह हो गया है। कभी इंसान से ऐसा हम अक्सर देखते हैं ड्रामे वगैरह में, हमें वो एक्सपीरियंस होता है कि कई बार इंसान मासूम होते हैं, लेकिन हालात और सिचुएशन या अपने नफसानी ख्वाहिशात की बिना पर एक बार उनसे कोई गुनाह हो जाता है, तो उस पर वो खुद भी बहुत ज्यादा पशेमान होते हैं, बहुत उनके अंदर गिल्ट फील होता है। तो उस वक्त इंसान को क्या करना चाहिए, अपने गुनाह अल्लाह ताला के सामने रख कर, बहुत ज्यादा वो आजिजी से रो कर अल्लाह ताला के पास जो है माफी चाह रहे हैं, और किसी को ना बताएं। क्योंकि जब इंसान किसी और को बताता है तो वह एक्चुअली अपने लिए गवाह कर लेता है किसी और इंसान को, और आखिरत में भी वो इंसान भी उस गुनाह की गवाही देगा। लेकिन अगर कोई गुनाह सिर्फ अल्लाह और उस बंदे के दरमियान है, तो अगर बंदे ने सच्ची तौबा की होगी तो अल्लाह ताला उसको ना सिर्फ माफ करेगा, बल्कि अल्लाह इस बात पर भी खातिर है कि उस गुनाह को मिटा भी देगा। ना दुनिया में अल्लाह ताला कभी उस गुनाह से यानी कि पर्दा हटाएगा, ना आखिरत में उसे किसी के सामने खड़ा करके रुस्वा करेगा। तो अगरचे किसी बंदे से कोई गुनाह हो जाए तो हर एक से बताते ना फिरें कि मैंने ये गुनाह किया, या मैंने ये गुनाह किया था, या मुझसे ये गुनाह हो रहे हैं। जो भी है, अगर इंसान के अंदर थोड़ी सी भी गिल्ट फील है तो वो बस अपने रब के पास जाए, बहुत आजिज होकर दुआएं मांगे, तौबा करता रहे, और उसके बदले में कुछ नेकियां करते रहें, रोजे रहें, सदका करें, अल्लाह ताला का ज्यादा इस्तगफार करें, या नमाज और इबादत में किसी तरह की इजाफा कर लें, कि नफीले ज्यादा पढ़ रहा है, कुरान ज्यादा पढ़ रहा है, जब तक कि उसकी जमीर से, उसकी रूह पर से वो बोझ हल्का ना हो जाए, तब तक जो है वो लगातार अल्लाह ताला के सामने वो तौबा करता रहे, लेकिन लोगों को ना बताए।
کیونکہ یہاں پر جلد میں یہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ابھی میں نے سیرت کی بات کی کہ وہ لوگ خود آئے، خود اپنی زبان سے انہوں نے اظہار کیا. تو ریسنٹلی بھی ایک واقعہ میں نے سنا تھا کہ ام، وہی کسی شخص سے اس طرح کا گناہ ہو گیا کہ وہ شادی شدہ تھا، تو اسے آ، اس طرح کا گناہ ہو گیا. تو اب اس کی ضمیر پر ایک گناہ کا بوجھ ایسا تھا کہ اسے رہا نہیں جا رہا تھا. اور انڈیا میں اس طرح کی سزا ہے نہیں، تو وہ آل دا وے سعودی ٹریول کر کے گیا. پھر وہاں پر جا کر اس نے اپنے لیے جو رجم کی سزا تھی، یعنی کہ وہ اتنا شرمندہ تھا اپنے اوپر، وہ اسے اتنا بڑا گلٹ فیل ہو رہا تھا. کئی بار ہوتا ہے نا، انسان کوئی ایک بوجھ کے ساتھ جینا اس کا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ اتنا نادم تھا کہ اسے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس طرح سے زندہ رہ سکے گا. تو اس نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوا ہونے سے اچھا ہے کہ میں یہاں پر اپنی سزا کاٹ لوں. تو وہ اس طرح سے جا کر وہاں پر جو ہے اس نے اپنے لیے رجم کی سزا کو حاصل کیا تھا. تو کئی بار ہوتا ہے انسان اس طرح سے بھی سوچتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب خود اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ انسان کمزور ہے، انسان سے گناہ ہوں گے، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ وہ توبہ کرے، میں غفور الرحیم ہوں. تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی صحیح ایک معرفت بھی ہونی چاہیے ہمارے اندر بھی، کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں غفور الرحیم ہے. وہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھ سے کن حالات میں گناہ ہوئے ہیں. اگرچہ ایک وقت تھا، انسان ہر طرح کے انسان آپ کو مل جائیں گے. ایک طرح کے لوگ ہوں گے کہ اس سے پہلے انہیں پتا بھی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے. وہ بھی ایک واقعہ میں نے سنا اپنی زندگی میں کہ ایک لڑکی ہے. کس کنٹری کی تھی مجھے نہیں معلوم، یہی ہماری یا پڑوس کی کنٹری کی رہی ہوگی. تو وہ ابراڈ جاتی ہیں اور لیو ان ریلیشن شپ، لیو ان یعنی کہ وہاں پر، یعنی کہ وہ جب گھر سے نکلتے ہیں اور کالج میں پڑھائی ہو رہی ہے، آبویسلی کالج جا رہے ہیں، پھر باہر وہ چلے گئے. تو ایون آج کل کا جو ایک سسٹم ہے کہ ایک گھر میں لے کر عورت مرد دونوں رہ جاتے ہیں، لڑکا لڑکی رہ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں وہ لڑکی شادی کے لیے بھی، یعنی کہ اب ساتھ میں رہیں گے تو، اور عمر کا بھی تقاضا ہے، تو آبویسلی ایک پوائنٹ پر آ کر انہیں لگے گا کہ وہ اس شخص کے ساتھ رہنا انہیں اچھا لگ رہا ہے. تو اب شادی کا فیصلہ کرتے ہیں. تو وہاں پر شادی کا فیصلہ کرنے کے بعد ایون کارڈ بھی پرنٹ کر کے وہ ایز اے سرپرائز وہ اپنے پیرنٹس کو بھیجتی ہیں. تب اب یہاں سے پیرنٹس بتا رہے ہیں کہ بیٹا آؤٹ آف آور ریلیجن شادی نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے. تو وہاں سے لڑکی بہت سرپرائز ہو کر واپس جواب دیتی ہے کہ یہ بات آپ نے اس سے پہلے مجھے نہیں بتائی تھی. یعنی کہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی بات یا چھوٹی سے چھوٹی بات انسان کے علم میں بھی نہیں ہوتی. آج کل ہم تو ایسے ہیں نا کہ قرآن اور حدیث کو رکھ کر ہم باقی سارا علم حاصل کر رہے ہیں، اور ویڈیو پہ، واٹس ایپ پہ، فرینڈ سے، مووی سے، ڈرامے سے جو علم ہمیں حاصل ہو رہا ہے، وہ تو ایسا ہی ہے جو ہمیں بالکل ہی اسلام سے باہر لے کر جائے گا، اسلام کے اگینسٹ لے کر جائے گا. وہاں پر تو یہی بتاتے ہیں کہ ہاں لڑکی ہے تو لڑکیوں کے برابر ہے، ہاں لڑکی ہے تو وہ آزادی سے اب جیسا چاہے وہ لباس پہن سکتی ہے، لڑکی ہے وہ بھی ترقی کر سکتی ہے، لڑکی ہے وہ بھی لڑکوں جیسا وہ زندگی گزار سکتی ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں. یعنی کہ ساری ہمدردیاں، ساری خوبصورتی کے ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ سرکشی ہمارے لیے جائز ہے، اس طرح کی زندگی بہت اچھی ہے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے بندے اسی لیے اپنے آپ کو بندہ کہتے ہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے بندھے ہوئے ہیں. ہماری اپنی عقل، ہمارے اپنے خواہشات پر چلنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، قیدی ہیں. جس طرح سے اس نے ہمیں رہنے کے لیے کہا ہے اس طرح سے ہمیں رہنا ہے. تو یہ جو ہے ہمیں جو قرآن سے علم جب نہیں ملے گا، ہاں کہنے میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ قیدی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے، انسان کے لیے بہت خوبصورت زندگی کا ہی فیصلہ کیا ہے. قیدی کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں پر بہت سخت طرح کی زندگی کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ اسلام کو صحیح سے ہم سمجھیں گے اور اسلام کے مطابق ہم جئیں گے تو اسلام سے بہترین اور خوبصورت اور ایک خوشحال زندگی ہمیں کہیں نہیں مل سکتی. لوگوں کے بنائے ہوئے اصول اور ان کی دنیا میں انسان جب ختم
कदम रखता है तो सिर्फ फितने, फसाद, परेशानियां, गम, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, हार, धोखा, फरेब यही मिलेगा। लेकिन अल्लाह ताला की बनाई हुई जिंदगी और उसके उसूल के मुताबिक इंसान जिंदगी गुजारता है तो वहां पर सुकून, राहत, ईमानदारी, अमानत, खुश अखलाकी, एहतराम, इज्जत, अपने अपने राइट सब सब मिलेंगे। तो ये इंसान की समझ की कमी है और इल्म की कमी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुरान का और हदीसों का इल्म खुद भी हासिल करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो ये बात हमें जरूर मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, कि अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और निहायत मेहरबान है। तो किसी से भी गुनाह हो जाए तो यहाँ पर आगे बात भी हम देखते हैं। आप में से कोई इस आयत को पढ़े? जी अंजम शबाना आप पढ़ें। बाजी अस्सलाम वालेकुम। मैं पढ़ी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप जैसे नेक लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह का करम है। बहुत अच्छा लगता है आपका अंदाज समझाने का, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसकी जजा आपको दे, रब्बुल आलमीन। एक हाँ, एक वर्ड समझ में आता है बाजी, बहुत उम्दा। काश आप जैसे स्टूडेंट्स मुझे मिल जाते हैं। जी। बाजी यहाँ से पढ़ूं, इन नमत तौबा तो। नमक तौबा तो जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन फउलाइका यतुबुल्लाहु अलैहिम व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। जी। बाजी तर्जुमा पढ़ूं। जी पढ़ें। अल्लाह ताला सिर्फ उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो बोझा नादानी कोई बुराई कर गुजरे, फिर जल्द उससे बाज आ जाएं और तौबा करें तो अल्लाह ताला भी उनकी तौबा कबूल करता है। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला, हिकमत वाला है। जी। ठीक है बाजी। जी जी जजाकल्ला खैर। बढ़िया। तो इतनी देर हम जिस बात पे बात कर रहे थे वही चीज यहाँ पर आयत में भी हमें मिल गई कि इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यामलूना। बेशक तौबा उन अल्लाह का मतलब क्या है कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल करता है। तौबतु अल्लाह। एक तौबा होता है इला, इला के साथ ये अला है ना, इला की तरफ आएगा तो मतलब बंदा तौबा कर रहा है। तौबा तो अल्लाह ही आएगा तो अल्लाह तौबा कबूल कर रहा है। या मलून यानी कि उन लोगों के लिए, अल्लजीना उन लोगों के लिए, या मलूना इसका रूट वर्ड अमल से है, आइन में मिला। तो यानी कि जिन्होंने अमल किया बिस सुआ बुरा अमल, सुआ यानी कि बुराई की, भी जहालतिन जहालत में। तो आमतौर पर हम जहालत का मतलब कुछ और ही ले लेते हैं। जहालत बेसिकली क्या है? नादानी। जहालत या जाहिल हम किसे कहते हैं? अब कोई बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहा है तो हम जल्दी में उसको, यानी कि इस तरह का हमारे एक आम बोलचाल में हम उसको जाहिल कहते हैं, जो बहुत सख्त झगड़ा करने वाला हो या आर्ग्यूमेंट्स करने वाला हो। बेसिकली उसको हम जाहिल भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो बगैर सोचे समझे बात का बतंगड़ बना रहा होता है, राय का पहाड़ बना रहा होता है। ऐसी इतनी झगड़े वाली बात नहीं होती, लेकिन वो अपनी जहालत में यानी कि अपनी नादानी में उस बात को बढ़ा रहा होता है। तो जहालत या जाहिल का मतलब होता है नादानी, यानी कि ज्यादा अक्ल से काम नहीं लेता। तो यानी कि किसी, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करता है जिसने बुराई की होगी नादानी से, सुम्मा फिर यतूबून मिन करीब, और फिर तौबा कर ले मिन करीब जल्द ही। अब देखें, मिसाल के तौर पर कल तक मुझे मालूम नहीं था कि म्यूजिक हराम है इस्लाम में, तो आज मुझे पता चल गया। अब ये नहीं है कि हाँ अच्छा म्यूजिक हराम है नहीं देखना है, अब ये सोचते सोचते ही मैं ये एक साल गुजार दूं। तो जैसे मुझे पता चला मुझे शुरू करना है अपने लिए, अपने नफ्स पर काबू करना। हाँ ठीक है, आज सुनी तो आज ही मेरे लिए स्टॉप करना शायद मुश्किल था होगा, लेकिन एक 10 मिनट सुनने के बाद में मैं जाकर, मिसाल के तौर पर 30 मिनट्स मुझे म्यूजिक सुनने की आदत थी,
तो अब मैं क्या करूंगी, अपने दिल पर वो जैसे म्यूजिक मैं सुन रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में बात भी चल रही है कि अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा, ये म्यूजिक हराम है, मुझे नहीं सुनना चाहिए। तो थोड़ा वक्त मुझे लग रहा है अपने दिल को काबू में लाने के लिए, अपने नफ्स पर कंट्रोल करने के लिए। तो 20 मिनट तक म्यूजिक चलती रही। इंस्टेड ऑफ 30 मिनट्स था, 30 मिनट सुनने की बजाय मैंने 20 मिनट सुनने के बाद में मैंने म्यूजिक ऑफ कर दी। आज फर्स्ट डे था मेरा। सेकेंड डे भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं आज म्यूजिक ना सुनूं, लेकिन फिर भी जो है मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो फिर भी जाकर मैंने ऑन कर लिया, फिर आज भी मैं सुन रही हूँ, लेकिन आज फिर मैंने 15 मिनट्स के बाद, यानी कि मैंने कोशिश तो शुरू कर दी है ना, ये इम्पोर्टेंट है। यतूबूना मिन करीब, जल्द ही। ऑल ऑफ ए सडन कर सकते हैं, कोई ऐसा काम है कि हम फौरन रुक सकते हैं। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि सहाबियात के लिए जब पर्दे का हुक्म आया तो वो ओवरनाइट उन्होंने ये इंतजार नहीं किया कि हम जाएंगे चादर खरीदेंगे या अबाया बनाएंगे या समथिंग एंड समथिंग। उनके पास चादरें थी तो उन्होंने चादरें ओढ़ ली थी, या अपने घरों के जो पर्दे थे ना उनको काट काट कर उन्होंने अपनी चादरें बना ली थी। रात तो रात जैसे आयत नाजिल हुई उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और ऐसे ही शराब के बारे में भी हमें पता चलता है कि जैसे ही शराब के बारे में हुक्म आया कि वो हराम है, तो अपने अपने घरों में जिस किसी ने भी शराब रखी थी वो लाकर उंडेल दी थी। और हमें सीरत से पता चलता है कि मदीने में जो है पूरी जो जिस तरह से किसी बारिश का पानी बहता है नालियों में, बिल्कुल इसी अंदाज में शराब बह रही थी। यानी कि जैसे ही हुक्म आया फौरन उसको अमल में ला लिया गया था। तो एक वो तरीका भी है, ईमान का वो दर्जा भी है। एक कम तर दर्जा ये भी है कि इंसान ने कोशिश शुरू कर दी है, वो अपने पिछले गुनाहों पर भी माफी चाह रहा है, आज वो अपने आप को गुनाह से रोकना चाह रहा है, फिर भी थोड़ा गुनाह हो रहा है, फिर भी उस पर भी वो पशेमान है। ठीक है, अल्लाह ताला से तौबा करते जा रहा है, फिर जल्द ही उस गुनाह से रुक जाता है। तो ऐसे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देता है। ना सिर्फ जो आज हुए हैं बल्कि इससे पहले भी जो उनसे हो गए हैं, उन गुनाहों को भी अल्लाह ताला माफ कर देगा। बशर्ते कि इंसान भी जो है ऐसे ही बड़ी आजिजी के साथ दुआ मांगे कि अल्लाह ताला ना सिर्फ आज का गुनाह बल्कि मेरे पिछले गुनाह, मैंने अनजाने में, ला इल्मी में जो आज तक गुनाह किए हैं, उन गुनाहों को माफ कर दे। इंतजार ना करेंगे कि मैं हज को जाऊंगी तो गुनाहों की माफी चाहूंगी, मैं जुम्मा आएगा तो मैं गुनाहों की माफी चाहूंगी, या मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब गुनाहों की माफी मांगूंगी, नहीं। बल्कि हर दिन अपने रुकू में सजदे में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने दुआ भी सीखी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली, वो मांगे, या अल्लाह मग़फ़िरली, जैसे कि सजदों में भी गुनाहों की माफी की दुआएं हैं, तो मांगा करें। फिर अरबी से दुआएं मांगते सरसरी मांग कर इंसान उठ जाता है, उर्दू में मांगे, एक एक लफ्ज बोल बोल कर मांगे। या अल्लाह छोटे बड़े गुनाहों को बख्श दे, जाहिरी बातिनी गुनाहों को बख्श दे, बचपन में किए गुनाहों को बख्श दे, जवानी में किए गुनाहों को बख्श दे, बुढ़ापे में किए गुनाहों को बख्श दे, आंख से किए गुनाहों को बख्श दे, जुबान से जो हुए गुनाहों को बख्श दे, कान से, यानी कि एक एक गुनाह को मेंशन कर करके अल्लाह ताला से गुनाहों की माफी चाहे। जो मैंने दूसरों के हक में किए हैं उन गुनाहों को बख्श दे। और जो दूसरे, मैं बेस्ट पॉलिसी में हमेशा दूसरों का बयान करती हूँ कि हुकूकुल इबाद जो होते हैं, यानी कि लोगों के मामलात में हमसे जो गुनाह हो जाते हैं, उसके लिए अल्लाह ताला आखिरत में हमें जरूर खड़ा करेगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा ऐसी दुआ मांग लिया करो कि अल्लाह ताला मुझसे जो दूसरों के हक में गुनाह हुए हैं, दूसरों की मैंने गीबत की होगी, चुगली की होगी, किसी की बुराई की है, किसी का दिल दुखाया है, किसी के अमानत में खयानत की है, क्या कुछ किसी का मेरे ऊपर हक था, कि और मोहब्बत करती मैं या उनकी और खिदमत करती, जैसे वालिदैन थे या शौहर है, जो भी है, लोगों के जो हुकूक मैंने अदा नहीं किए, या लोगों के ताल्लुक से मुझसे जो गुनाह हुए उनको तू माफ कर दे। तो ऐसे ही मेरे मामलात में लोगों ने जो भी गुनाह मेरे हक में किए होंगे, यानी कि लोगों ने मेरी गीबत की होगी, मेरी बुराई की होगी, कभी मेरा दिल दुखाया होगा, मुझ पर किसी तरह का जुल्म किया होगा, जिस किसी ने भी किया है उसका भी गुनाह माफ कर दे। यानी कि एक तरफा नहीं हो सकता कि सिर्फ मैंने जो किए हैं उनको माफ कर दे, लेकिन आखिरत में जो दूसरों ने मेरी की होगी उसको तो मैं पूछूंगी, उसका तो मुझे हिसाब चाहिए। इस तरह से भी ना करें, अपने दिल को टोटली साफ कर लें। एक आप सोचें कि जन्नत
को जाना है हमें। लेकिन अब हम यहाँ पे रुके हुए हैं सवाल जवाब के चक्कर में, कि फलाने ने मुझे गाली दी थी, फलाने ने मेरी गीबत की थी, अब उसका हिसाब इसका हिसाब। अरे छोड़ो, सभी मुझे जन्नत जाना है, वहां पर हमें जन्नत जाने की जल्दी होगी ना। तो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होने की भी हम दुआएं मांगते हैं। तो एक तो अल्लाह ताला के ताल्लुक से जो हमने गुनाह किए होंगे वो तो अल्लाह ताला माफ फरमा देगा, लेकिन जो बंदों के ताल्लुक से हो गए होंगे वो बंदों के सामने हमें खड़ा कर देगा। इसलिए दुनिया में ही दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझसे दूसरों के हक में जो गुनाह हुए हैं उसको भी माफ कर दे, और मेरे हक में जिस किसी ने भी गुनाह किए हैं, मेरे दिल में आज भी कुछ बातें होंगी ना कि फलां फलां ने मुझे फलां फलां तकलीफ दी थी, जिस किसी ने जो भी किया होगा अल्लाह उसको भी माफ कर दे। अभी हमें जन्नत कैसे जाना है? फास्ट। जैसे ही क़यामत का दिन कायम होगा, हिसाब किताब बगैर हिसाब बगैर वहां पे वेट किया, हमें सीधे जन्नत जाना है इंशाअल्लाह। तो ये तैयारी करके रखें हम। अल्लाह ताला से अपने हर छोटे बड़े गुनाहों की माफी मांगा करें, लोगों के भी गुनाहों को माफ किया करें, और खुद भी जो है लोगों के हक में बुरा करने से बचते रहें। तो वक्त 1 मिनट रह गया है, तो इंशाल्लाह हम इसको कल ही करना कंप्लीट कर लेते हैं। कोई न्यू वर्ड्स हैं तो उसको आप पढ़ा करें। आजू, तकलीफ देना, हुमा दो के लिए, ठीक है दोनों। ताबा में भी जो अलीफ है ना, दो लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बात शुरू हुई थी दो मर्दों से। वल्लजानी, वल्लजीना नहीं आया, वल्लजानी। तो ये दो लोगों के, दो मर्द के लिए। तो हाँ, ये गुनाह के लिए जा रहा है, फाहिशा। हाँ किसके लिए जा रहा है? फाहिशा के लिए। तो ताबा असलहा, उन दो लोगों के लिए ये अलिफ आ रहा है, वो दोनों तौबा कर ले, दोनों इस्लाह कर ले। तो अनहुमा, उन दोनों से एराज कर लो, यानी कि अब उन दोनों को तुम परेशान मत करो, उन दोनों को तुम तकलीफ ना दो। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ग्रामर आपको पता चला। तो हुन्ना औरतों के लिए, लाती औरतों के लिए, अल्लजीना